हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्राइस एक्शन के बारे में। अगर आप बिगनर है या आप मार्केट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज का जो वीडियो होगा वो हमारा इसी के ऊपर होगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं और सीखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन जो होता है वो कोई भी चीज़ें, जैसे मार्केट में दो चीज़ें होती हैं। मार्केट में दो चीज़ होते हैं, एक होते हैं बायर होते हैं और एक सेलर होते हैं। ठीक, बायर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर की ओर लेकर जाने की कोशिश करते हैं और जहाँ सेलर होते हैं वो मार्केट को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो बायर क्या होता है और सेलर, जो बायर और सेलर होता है वो मार्केट में एक ट्रेंड बनाता है। मार्केट में क्या होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जो होगा वहाँ कहीं बायर के जो है मुताबिक सेलर ज़्यादा अगर जो स्ट्रांग हो गई तो वहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे गिरेगा या नीचे गिरेगा। फिर जहाँ से प्राइस नीचे की ओर उठेगा वहाँ पे बायर बहुत स्ट्रांग होंगे और प्राइस ऊपर उठेगा। तो ऐसे प्राइस का जो है अप डाउन होना या प्राइस ऊपर जाना फिर नीचे आना फिर ऊपर जाना फिर नीचे आता ही रहना, कोई भी बात हुई फिर ऊपर जाना। तो जो ये प्राइस का मूवमेंट अप एंड डाउन जो चलता है उसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उसी प्राइस एक्शन को समझ के फॉलो करके उसी को एनालिसिस करके और हम अपना ट्रेड जो है ट्रेड अपना करते हैं। तो प्राइस एक्शन को तो हमने देखा कि जो है मार्केट में दो लोग होते हैं, बायर और सेलर होते हैं। जो भी स्ट्रांग होते हैं वो बायर होते हैं, फिर स्ट्रांग सेलर हुआ तो डाउन होगा मार्केट, फिर ऐसे अप डाउन होता है। तो ये हमारा जो है ये हम जो भी चार्ट में हमको दिखता है अप एंड डाउन का जो है कैंडल बनता हुआ दिखता है, उसे हम लोग जो है प्राइस एक्शन करते हैं और इसी पर हम लोग जो है अपना एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं। अब हमको क्या करना है कि प्राइस एक्शन को जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि प्राइस एक्शन में हम लोग कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं, चाहे वो RSI होगा या EMA होगा या SMA होगा या बॉलिंजर बैंड होगा, कोई भी इंडिकेटर हम उसका यूज नहीं करते। विदाउट एनी इंडिकेटर यूज किए और ओनली सिर्फ प्राइस एक्शन को एनालिसिस करके ट्रेड करना, वही हमारा जो है प्राइस एक्शन का ट्रेड कहलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस एक्शन को तो देख लिए, अब हम लोग देखते हैं कि प्राइस एक्शन को एनालिसिस करने के लिए किन चार चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन को एनालिसिस करने के लिए आपको चार चीज़ें जो है जानना जरूरी है। एक होता है ट्रेंड, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, जो हमारे चार्ट में कौन सा कैंडल बन रहा है। तीसरा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिटेल में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा। और चौथा होता है जो है क्या हमने बोला, ट्रेंड बोला, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला, कैंडल स्टिक बोला, और चौथा होता है चार्ट पैटर्न। ठीक, तो ये चार चीज़ें जो है मार्केट में हम जो है देख कर चार्ट में, और इसी चार चीज़ों से हम जो है प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर यूज किए हुए। तो आइए हम देखते हैं कि पहले सबसे क्या चीज़ें होता है कि ट्रेंड क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, कैंडल स्टिक क्या है। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला होता है ट्रेंड। तो जैसे ये होता है कि ट्रेंड क्या चीज़ होती है, ट्रेंड में कैसे बनता है। तो ट्रेंड में एक चीज़ ये होता है कि हम लोग जो है हायर हाई और लोअर लो का, जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये मार्केट जो है यहाँ इधर से मार्केट ने सेलर स्ट्रांग हुआ, मार्केट गिरा, फिर मार्केट यहाँ से बायर जो है स्ट्रांग है और मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर यहाँ से सेलर स्ट्रांग हुआ, फिर मार्केट नीचे गिरा। तो ये जो चीज़ें बन रहा है, ये हमको बन रहा है, क्या बन रहा है, ये हमारा एक ट्रेंड बन रहा है। ट्रेंड बनना है, ये हमारा हायर हाई और लोअर लो जो है ये हमारा ट्रेंड बना। ट्रेंड को अब हम कैसे पहचानेंगे, अभी इसको बारे में हम देखते हैं। तो ये हमारा जो एक ट्रेंड बना, हम ऐसे ही दो लाइन जो है इसके जो है बॉटम को मिला के
और 2 लाइन हम मिला के इसको हम ट्रेंड को पहचानते हैं, और इसी के आधार पर ये हम लोग मान के चलते हैं कि अगला मार्केट यहाँ से ये इसी सपोर्ट से जो है उठेगा और हम इधर से ही बाई करने की हमारा एनालिसिस होता है ऐसे ही। ठीक है, फिर हम जो है ये हमारा ट्रेंड हुआ। अब ट्रेंड के बाद हमारा जो है उसके बाद हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात किया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है उसको देखते हैं। सपोर्ट माने क्या? सपोर्ट वो चीज, वो पॉइंट हुआ सपोर्ट जहां से बायर स्ट्रांग हुए सेलर से। ठीक, तो ये चीज़ हमारा सपोर्ट होता है। और रेजिस्टेंस वो होता है जहां से सेलर जो है स्ट्रांग हो गए मार्केट को डाउन करने के लिए, मार्केट को गिराने के लिए, और बायर जो है कमज़ोर हो गए, तो वो हमारा पॉइंट होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है। जैसे हमने बताया कि वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो आप इससे पहले वाले वीडियो पे आप जाके देखिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये हमारा दूसरा चीज़ हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रा करते हैं? मान लीजिए मार्केट ऐसे ही कोई मार्केट चल रहा है, ठीक, ये हमारा मार्केट का चार्ट पैटर्न हो गया। तो मार्केट का ऐसे ही हमारा कोई चार्ट पैटर्न हो गया, ठीक, ये हमारा मार्केट का चार्ट पैटर्न। तो हम इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या ढूंढते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या कहते हैं? ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। ऐसा हम अनुमान करते हैं कि मार्केट यहीं से बार बार जो है डाउन हो रहा है, अर्थात यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं, तो हमको ये हम अपना इसका रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, और ये पॉइंट हम अपना सपोर्ट मान के चलेंगे कि मार्केट इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, या इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मार्केट कहीं ना कहीं जो है इधर से बाहर स्ट्रांग होते हैं और मार्केट जो है इधर से अप होता है। तो अगला हम पॉइंट क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हम इसको ऐसे ही लाइन ड्रा करके अपना ये रेजिस्टेंस मानेंगे, और इसके बाद हम यहाँ से अपना जो है ट्रेड को एनालिसिस पहले करेंगे कि क्या ये जो हमारा लाइन ड्रा किया है वो उसको ब्रेक करता है कैंडल कि नहीं ब्रेक करता है। कैंडल ब्रेक करता है तो हम अगला जो इसके ऊपर बना हुआ रेजिस्टेंस को देखेंगे, इसके पीछे वाले, तो उसका हम एक फिर रेजिस्टेंस दूसरा मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर बाई करने की कोशिश करते हैं, और अगर जो मार्केट उधर से गिर रहा है तो जो अगला ये हमारा सपोर्ट था इसकी लाइन को हम सपोर्ट मानते हैं, और फिर ये देखते हैं कि हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। तो मार्केट अगर जो यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर जो मार्केट इस कैंडल को ब्रेक नहीं करता है, मार्केट इधर से ही जो है रिवर्स हो जाता है, तो हमको लगता है ये सपोर्ट है, हम इधर से बाई करते हैं। फिर इधर से अगर जो मार्केट हमारा ब्रेक करता है सपोर्ट को, तो हम लोग दूसरा क्या मानते हैं, ये हमारा दूसरा सपोर्ट होता है कि मार्केट अगर जो इधर से कैंडल को ब्रेक करेगा तो हमारा दूसरा सपोर्ट यहाँ तक होगा, अर्थात मार्केट यहाँ तक गिरेगा, तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट सेलिंग करते हैं, शॉर्ट करते हैं मार्केट को, मार्केट में सेल करते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब हमारा होता है जो है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न का क्या होता है? चार्ट पैटर्न, कई चार्ट पैटर्न बनते हैं। जैसे होता है एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न जिसे हम डब्लू बोलते हैं, या एम पैटर्न जिसे हम डबल टॉप बोलते हैं। ठीक, और जो है बुलिश फ्लैग बोलते हैं, बेरिश फ्लैग बोलते हैं। तो ये कुछ जो है आप एनालिसिस करेंगे, आप जो है चार्ट में देखेंगे तो आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। अभी हम मार्केट के जो है चार्ट पे जाके हम आपको ये चीज़ें दिखाएंगे। तो क्या होता है कि ये जो हमारा जो है डबल जो है, जैसे ये बना हुआ है, डबल बॉटम बना हुआ है, जिसे डब्लू पैटर्न कहते हैं, ये हम जैसे ये हमारा बनता है तो हम इसको कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये मार्केट जहाँ डबल बॉटम बना, इधर से मार्केट को जो है अप, मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे डबल टॉप बनता है तो मार्केट लगेगा नहीं, मार्केट अब यहाँ से नीचे की ओर जाएगा। ठीक, जैसे बुलिश फ्लैग बनता है तो मार्केट बेरिश है तो बेरिश की तरफ जाएंगे। ऐसे ही कई सारे पैटर्न हमारे बनते हैं, चार्ट पैटर्न जिसे हम लोग बोलते हैं। इसके एनालिसिस के आधार पर हम लोग चार्ट जो है प्राइस एक्शन का ट्रेड करते हैं। दूसरा होता है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक बनता है, जैसे आप सुने होंगे, ये हैमर बनता है, ये इन्वर्टर हैमर बनता है, ये बेरिश हरामी बनता है, बुलिश हरामी बनता है। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें जो है कैंडल जो है बनते हैं, और डोजी बनता है, और भी कई जो है कैंडल स्टिक बनते हैं, जिसका हम आने वाले वीडियो में हम इसका एक जो है डिटेल हम लोग वीडियो हम बनाएंगे, तो इसे समझेंगे कि कैंडल क्या बनता है, जो है हैमर, इन्वर्टर हैमर, डोजी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, कई भी और भी चीज़ें हैं जो कैंडल बनता है। तो इन सब के आधार पर हम जो है प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर, और वहाँ पर हम आपको कुछ जो है वही चीज़ें, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न का यूज करके हम आपको ट्रेड बताते हैं। तो ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं
अपने चार्ट पे। अब आप ये चार्ट देखिए, ठीक। अब ये आप चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब ये चार्ट हमारा है, ठीक है। अब हम इसमें कैसे हम आप पहचानेंगे कि ट्रेंड किस चार चीज़ जो ट्रेंड है उससे हम ट्रेड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, जो एक बहुत बढ़िया होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हम देखते हैं। देखिए ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। देखिए बार बार मार्केट इधर से ही डाउन हो रहा है, मार्केट यही सी पॉइंट से बार बार मार्केट डाउन हो रहा है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया तैसे ही मार्केट ने मूव किया है, ऊपर की ओर गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखिए ये हमारा हो गया इसी तरह का से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ये हमारा बार बार मार्केट जो है डाउन होता गया, मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक किया वैसे ही मार्केट ने ऊपर की ओर गया, जिससे हम लोग इसे बोलेंगे रेजिस्टेंस। और मार्केट बार बार इधर से ही जो है मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, एक सेकेंड। देखिए इसी पे हम देखेंगे तो मार्केट को, ये देखिए मार्केट बार बार इधर से, मार्केट जो है बार बार ये चीज़ें ये जो है बार बार इधर से सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट को तोड़ा मार्केट ने डाउन इधर से गिर गया, ठीक है। अब अगला हमने जैसे ही बताया था कि क्या होगा, अगला जैसे ही वो अगला जो है क्या होगा, सपोर्ट हमारा क्या होगा, तो जो अगला सपोर्ट होगा ये हमारा ये होगा, ठीक है। ये होगा सपोर्ट हमारा। अब ये सपोर्ट जो भी होगा ये इधर से मार्केट ने फिर से यहीं से ऊपर गया और फिर यही रेजिस्टेंस बार बार मार्केट इसी पॉइंट से गिर रहा है। और जैसे ही इस पॉइंट को जो है मार्केट ने ब्रेक किया तैसे ही मार्केट में एक अप की ओर जो है ट्रेंड गया। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रेंड ट्रेंड कैसे होता है। ये देखिए ये ट्रेंड है हमारा, ये हमारा देखिए ये बार बार ये मार्केट जो है हायर हाई और हायर लोअर लो बनाया हो। देखिए ये हमारा हायर हाई बनता है और हमारा ये लोअर लो बनता है, ठीक है। ये लोअर लो बन रहा है, ये हायर हाई बन रहा है, ये हायर हाई बन रहा है, ये लोअर लो बन रहा है। तो ऐसे ही हम हायर हाई और लो लो का जो है एनालिसिस करके और यहाँ पर एक जो है एक हॉरिजेंटल जो है लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट को मिलाते हुए। और हायर हाई और लो लो को जो पहचान कर हम जो है एक ये ये चीज़ें ट्रेंड को हम लोग पहचानेंगे। और अब हमारा अगला ट्रेड क्या होगा, अगला ट्रेड ये होगा कि जैसे ही मार्केट अगर इधर से ब्रेक करेगा तब हम इसको कैंडल अगर क्लोज करता है इस लोअर लो पॉइंट को तो अगला हमारा सेल होगा। और हमारा जो है टारगेट ये पॉइंट होगा, टारगेट हमारा यही पॉइंट होगा कि जो है टारगेट हमारा ये होगा। और यहाँ से हमारा क्या बनेगा, एक सपोर्ट बनेगा जी। ये हमारा यहाँ से मार्केट सपोर्ट बनेगा, ऐसा हम लोग मान के चल के और ट्रेड करते हैं। और जब वो चीज़ और जैसे ही मार्केट यहाँ से या फिर नहीं क्लोज होगा इस लाइन से तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ये से को हम ट्रेंड जो है मानते हैं, ठीक। तो ये हमारा ट्रेंड हो गया। हायर हायर और लोअर लो को जो है हायर हायर लोअर लो को मार्क करके और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है ड्रा करके हम ट्रेंड को पहचानते हैं। अब हमारा क्या होता है, कैंडल स्टिक क्या होता है। तो हम कैंडल स्टिक को समझते हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक में हमारा जो है बहुत कैंडल स्टिक दिखेंगे। जैसे ये देखिए ये पॉइंट हमारा जैसे हमारा जो है कैंडल ये इधर बना हुआ है हैमर, जैसे हमने बताया हैमर और इन्वर्टेड हैमर। तो ये उल्टा बना हुआ है, हैमर का उल्टा बना है, तो ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। जैसे मार्केट ने डाउन गया है, ठीक है। इसी तरीके से हम हैमर को देखेंगे तो देखिए आपको ये हैमर है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हैमर बना हो, मार्केट यहाँ से डाउन गया है, ठीक है। ये हमारा जो है डोजी है। ऐसे बहुत सारे जो है आपको जो है कैंडल मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो एक बहुत सारे कैंडल स्टिक चीज़ें हैं जिसका हम वीडियो आने वाले वीडियो में हम आपके डिटेल बनाएंगे कैंडल के बारे में। अभी क्या चीज़ें हैं और हम लोग एक और देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न जैसे हमने बताया कि डबल बॉटम या डबल टॉप, जैसे WM पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं जो है ये देखिए जैसे बना हुआ है, देखिए ये हमारा डबल टॉप का पैटर्न बना हुआ। ये एक टॉप इधर बना, फिर मार्केट डाउन, फिर मार्केट, ये दूसरा टॉप बना, ये मार्केट गिरा।
अब मार्केट यहाँ से जो है गिरा नहीं, बल्कि मार्केट यहाँ से रिकवर हो गया, तो ऊपर की ओर चला गया। ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चार्ट पैटर्न हुआ या हर कैंडल स्टिक हुआ या हर सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ या हर ट्रेंड आपको सही ट्रेड देगा। आप कितना भी प्राइस एक्शन में एनालिसिस कर लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आप डिटेल अध्ययन करिए, चार्ट पैटर्न हुआ, कितने भी आप कैंडल को देख लीजिए, कितने भी आप चार्ट को देख लीजिए, आपका कभी भी 100% वो चीज़ें सही नहीं होगा, नहीं होगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि अगले दिन क्या होगा या 10 मिनट में मार्केट क्या होगा या क्या नहीं होगा, ये कोई नहीं जानता। आप अगर जो ट्रेड करते हैं या मार्केट में ट्रेड लेते होंगे या मार्केट को नहीं देख, मार्केट में ट्रेड नहीं लेते, लेकिन अगर आप मार्केट को अपने जो है देखते होंगे या जो है लर्न करते होंगे, तो आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट खुलता है तो कभी कभी होता है कि मार्केट बहुत ऊपर जाए, जैसे बैंक निफ्टी होता है, इंडाइसेस में निफ्टी होता है, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और अंततः जब मार्केट समाप्ति की ओर चल रहा है, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है जैसे आप जानते हैं, और उसी में 1-1.5 घंटे में ऐसे कुछ लगता है कि मार्केट अचानक से क्रैश हुआ, मार्केट अचानक से गिरा, मार्केट में जो भी पॉइंट प्लस चल रही थी अब निगेटिव हो गई। ठीक ऐसा होता है कि मार्केट ओपन होता है, बहुत डाउन से ओपन होता है, बिल्कुल गैप डाउन ओपन होता है, और अचानक से जो है लगभग 1-2 घंटे बाद या सुबह ही अचानक से क्या होता है कि मार्केट अचानक से ऊपर की ओर भागने लगता है। तो क्या होता है कि मार्केट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी एम पैटर्न हुआ, डब्ल्यू पैटर्न हुआ, कोई भी चार्ट हुआ, कोई भी इंडिकेटर हुआ, कोई भी कैंडल स्टिक हुआ, ये हमेशा 100% करेक्ट नहीं होंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे आसान चीज़ें क्या हैं जो लोग जो है बताते हैं कि इंडिकेटर, रही बात इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर हमेशा प्राइस एक्शन से ही बनता है। ठीक, इंडिकेटर हमेशा प्राइस एक्शन से ही बनता है। ठीक है, कुछ भी प्राइस में होगा तैसे ही इंडिकेटर में अपने आप चेंज हो जाएगा। पहले बनता इंडिकेटर नहीं है, पहले हमेशा फॉर्म में होता है चार्ट। जैसा चार्ट आगे की ओर जाएगा वैसे ही इंडिकेटर बन जाएगा। तो इंडिकेटर बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत क्या काफ़ी लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं और उसी से ट्रेड करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी उनका भी 100% ट्रेड सही नहीं होता है। वो पूरी एनालिसिस, पूरी जो है अपनी जो है अध्ययन के हिसाब से पूरी एनालिसिस करके ट्रेड लेते हैं, पूरी उनकी एक्यूरेटी से होगा, नहीं मार्केट डाउन ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसा वो लोग, या फिर कह लीजिए इंडिकेटर या चार्ट से ऐसा हम लोग बना के चलते हैं कि नहीं हम सही कर रहे हैं, ये हैमर है तो मार्केट ये होगा, ये इधर होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या डब्लू बना तो ऊपर जाएगा, एम बना पैटर्न तो नीचे जाएगा। ये हमेशा सही नहीं होगा। आप देखिएगा उनसे, या पूछिएगा, मिलिएगा तो पूछिएगा कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनका भी जो है मार्केट में लॉस हो जाता है उसी चीज़ें से, उसी का ट्रेड लेते हुए। तो मार्केट में हमें हमेशा कोई चीज़ 100% सही नहीं होता, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी चार्ट पैटर्न हो, हमारा एनालिसिस हम सही से अध्ययन करे रहेंगे। हाँ, ये होता है कि 100 में से अगर वो 10 में से देखा जाए तो उनका 8 या 7 या 6 बार अच्छे ट्रेड चले जाते हैं, लेकिन और बाकी 4-5-6 ट्रेड वो नहीं होते हैं, वो उसी पैटर्न पर ही कभी सही हो जाता है और कभी नहीं सही होता। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो है कि हमारा नहीं, अगर जो ये पैटर्न बन रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। आप देखते होंगे जो है कई सारे बुक आते हैं चार्ट पैटर्न का, कैंडल का बुक बहुत सारे जो है उसमें जो है हमारे अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट में मिल जाते हैं। उसमें दिखाया रहता है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो कौन सा पैटर्न कहाँ मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाऊँगा। तो हाँ, लोग उस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या होता, हमने कभी इस पर ट्रेड नहीं किया है। तो जैसे कि हमने बता दिया कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन 4 चीज़ों से देखा जाता है, चार्ट्स, कैंडल से, कैंडल स्टिक से, चार्ट पैटर्न से, और जो है ट्रेंड से, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। सबका देखिए मार्केट में देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। उसी समय उसी टाइम पर मेन उसी स्टॉक में कह लीजिए या उसी इंडेक्स में कह लीजिए, कोई कहता है मार्केट अप जाएगा और कोई कहता है मार्केट डाउन जाएगा।
लोग क्या करते हैं अपने जो है हिसाब से अपने RSI या अपने जो है बॉलिंजर बैंड अपने अपने जो भी इंडिकेटर अपना सबका एक पसंद होता है, उस पर डीपली अध्ययन करते हैं। तो कोई बोलता नहीं मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, हमारे हिसाब से हमारे इंडिकेटर से हमारे इंडिकेटर ये बोल रहा है। कुछ इंडिकेटर कुछ के हिसाब से नहीं, कुछ इसमें जो है अध्ययन करेंगे डीपली तो उसमें बोलेंगे नहीं मार्केट को डाउन जाना चाहिए या आप जाना चाहिए। तो लोगों का अपोजिट जो है वो रहता है। तो ऐसा होता है मार्केट में, और मार्केट चल रहा है। मार्केट में लोग पैसा भी बना रहे हैं उसी कैंडल से, उसी चार्ट पैटर्न से, उसी जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। तो आप भी कोई एक चीज़ पकड़िए, कोई 4 चीज़ कि हम सभी पर अध्ययन करेंगे। वो चार्ट पैटर्न हुआ, वो इंडिकेटर हुआ, वो RSI वीक हुआ, वो हम EMA का भी यूज करेंगे, वो हम कैंडल का भी यूज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी हम यूज करेंगे। नो, एक चीज़ पकड़िए, 2 चीज़ पकड़िए और उस पर अपने आप को मास्टर माइंड करिए। आप अपना जो है उस पर एक्सपीरियंस से अपना जो है अपने जो भी बैक टेस्टिंग करिए, अध्ययन करिए, उस पर लर्न करिए चार्ट कैसे बन रहा है। आप उसको डेली चार्ट को देखिए, चार्ट में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर दिखाई देगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप चार्ट पर बैठिएगा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, ऐसे आप कई दिन होंगे कि चार्ट पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। लेकिन आप जब चार्ट पर लगातार आप चार्ट को देख रहे होंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि नहीं, हमको ये चीज़ें अच्छा लग रहा है, इस चीज़ें से मार्केट में ये जा रही है, लेकिन वही मार्केट अप है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से अपना जो है ट्रेड करिए, आप अपने हिसाब से अध्ययन करिए, अपने हिसाब से मार्केट को जानिए और अपने हिसाब से मार्केट को पहचानिए। अध्ययन करिए और बैक टेस्टिंग करिए, आपको सीखने को मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है। कुछ ज़्यादा नहीं होता प्राइस एक्शन में, जो भी होता है बहुत नॉर्मल सी चीज़ है प्राइस एक्शन को ट्रेड लेने के लिए। तो आप भी एक चीज़ या 2 चीज़ पर अपना मास्टर करिए और उस पर ट्रेड करिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट